चलो अब हम लोग एक्टिविटी 2 देखते हैं। उससे पहले मेमोरी टेक्निक अपना भाई मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग करते हैं हम लोग। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल अगर हम पूरा बोलेंगे तो ए और ई पहले आता है। एसेट और एक्सपेंस में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एल और आई बाद में आता है। लाइबिलिटी और इनकम में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब अकाउंटिंग बाय मॉडर्न अप्रोच कैसे होती है? अकाउंटिंग एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस। अगर हमें डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो हम सेम साइन यूज करेंगे, मतलब हम डेबिट करते हैं। और अगर हमें डेबिट बैलेंस को रिड्यूस करना है, किसी एसेट या एक्सपेंस को रिड्यूस करना है, तो हम अपोजिट साइन यूज करते हैं, मतलब हम क्रेडिट करते हैं। और इसी तरीके से अगर लाइबिलिटी और इनकम है तो उसमें कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हमें किसी लाइबिलिटी और इनकम को बढ़ाना है, उसके बैलेंस को बढ़ाना है, तो हम सेम साइन यूज करते हैं, मतलब हम क्रेडिट करते हैं। और अगर हमें किसी लाइबिलिटी या इनकम को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हम अपोजिट साइन यूज करते हैं, मतलब हम डेबिट करते हैं। बस इतना सही तो है फ्रेंड्स अकाउंटिंग। 11th 12th में यही तो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग एक्टिविटी 2 पे आ जाते हैं। स्टार्ट टू एंड कंप्लीट अकाउंटिंग करना है, नेक्स्ट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन भी करना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹4,30,000। लेफ्ट में रहेगा बिजनेस, राइट में रहेगा ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। हमें मतलब बिजनेस को ओनर से पैसा मिला, कितना मिला? ₹4,30,000 मिला। तो हमारे पास कैश आ रहा है, मतलब अपना कैश नाम का एसेट इंक्रीज होगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन, मतलब हम डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को। और हमने अभी तक ओनर को कुछ नहीं दिया, देना बाकी है, पेएबल है, मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ओनर की। 4,30,000 रुपीज से लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन, मतलब क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? कैश अकाउंट डेबिट 4,30,000 टू कैपिटल अकाउंट 4,30,000। अब कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में पहले अमाउंट लिखना है 4,30,000। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में पहले अमाउंट लिखना है 4,30,000। इससे क्या होगा? बराबर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब क्रॉस रेफरेंस के लिए डेबिट वाले अकाउंट में क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम और क्रेडिट वाले अकाउंट में डेबिट वाले अकाउंट का नाम लिख देंगे। तो कैश अकाउंट में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, लैंडलॉर्ड रिसीव्ड रेंट फ्रॉम अस, मतलब लैंडलॉर्ड ने रेंट रिसीव किया, तो हमारे लिए इनकम रहेगी क्या? हमने रिसीव किया क्या? लैंडलॉर्ड ने रिसीव किया, मतलब हमने पे किया, तो ये इनकम नहीं है बेटा, हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। कैसे? लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में पर्सन। लैंडलॉर्ड ने पैसा रिसीव किया, बट हम अभी लैंडलॉर्ड की अकाउंटिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के भी आ सकता है, हमें अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इसका मतलब क्या है कि हमने लैंडलॉर्ड को रेंट का पैसा जो बनता है कितना, 18,000 रुपए, उतना हमने कैश पे किया। हमारा कैश प्रॉपर्टी है, एसेट है, हम पे कर रहे हैं तो हमारा कैश कम हो जाएगा, हमें एसेट को कम करना पड़ेगा, डेबिट को कम करना है, इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे। और हमने ये लैंडलॉर्ड को क्यों पे किया? क्योंकि हमने उसकी जगह रेंट पे यूज करने के लिए लिया। तो रेंट ब्रैकेट में बेनिफिट 18,000, हमारे पास रेंट मतलब हम रेंट पे जगह ले रहे, तो हमारा खर्चा है, बदले में हम पैसा दे रहे। एक्सपेंस को बढ़ाना है, एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन, मतलब डेबिट। ये समझा क्या? लैंडलॉर्ड रिसीव्ड रेंट फ्रॉम अस, तो लैंडलॉर्ड को रेंट का पैसा मिला, बट अभी हम लैंडलॉर्ड की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, अभी हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस ने क्या किया है? रेंट पे जगह लिया और लैंडलॉर्ड को पैसा दिया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री क्या होगी बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट 18,000। अब रेंट अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 18,000 लिखेंगे और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 18,000 लिखेंगे। इससे बराबर रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब दिमाग को बंद कर दो, रेंट में लिख दो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में लिख दो बाय रेंट अकाउंट, सिंपल, ठीक है।
नेक्स्ट देखो अब, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 1,80,000। हमने मतलब बिजनेस ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक। हमने बैंक को पैसा दिया तो हमारा कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? हमने कैश दिया मतलब एसेट कम हो जाएगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। अब हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया मतलब बिजनेस का बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक नाम का एसेट अपना इंक्रीज होगा 1,80,000 से। अब एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब डेबिट करेंगे। ठीक है, सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू कैश अकाउंट 1,80,000। बैंक अकाउंट नया ओपन करेंगे, कैश अकाउंट ऑलरेडी है, सो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में पहले अमाउंट लिखेंगे 1,80,000। कैश अकाउंट में क्रेडिट करना है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 1,80,000। अब दिमाग को बंद करो, डेबिट में क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम मतलब बैंक में लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट में डेबिट वाले अकाउंट का नाम तो कैश में लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्यों करते हैं? क्रॉस रेफरेंस के लिए करते हैं। तो बराबर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 78,400। अब यहाँ पे ना ही नाम दिया है, ना ही कैश दिया है, ना ही चेक दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि भाई ये कैश ट्रांजैक्शन है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सप्लायर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इससे गुड्स खरीद के लाया तो परचेज ब्रैकेट में गुड्स हमारे पास आया 78,400 का। अभी हमने गुड्स परचेज किया है, बाद में इसको हम सेल करेंगे, तो गुड्स परचेज किया है तो अपना एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए सेम साइन मतलब डेबिट करना पड़ेगा। और एक्सचेंज में हमने क्या किया, इसको कैश पे किया तो हमारा कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगी बच्चों, परचेस अकाउंट डेबिट 78,400 टू कैश अकाउंट 78,400। परचेस अकाउंट नया ओपन करेंगे, कैश अकाउंट ऑलरेडी हमारे बुक्स में है, सो परचेस अकाउंट में डेबिट करना है तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 78,400, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 78,400। ठीक है, अब परचेस में लिख देंगे टू कैश, कैश में लिख देंगे बाय परचेस अकाउंट। एकदम ही सिंपल है। नेक्स्ट देखो, मिस्टर अग्रवाल इनवॉइस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 53,800 टू अस। इसका मतलब क्या, मिस्टर अग्रवाल ने हमारे नाम पे बिल बनाया। अब अग्रवाल हमारे नाम पे बिल कब बनाएगा, जब हम उससे गुड्स परचेस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने उससे गुड्स परचेस किया। और दूसरी बात, यहाँ पे हमें नाम दिया हुआ है, यहाँ पे कैश या क्रेडिट कुछ लिखा है क्या, चेक वगैरह कुछ नहीं दिया है, नाम हमने जानबूझ के इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मिस्टर अग्रवाल, ब्रैकेट में क्रेडिटर। परचेस पहले करते हैं, सी पहले आता है, सेल्स बाद में करते हैं, डी बाद में आता है, आपको समझाया हुआ है। ये क्रेडिटर डेटर सब आपको पता रहना चाहिए, आपको ऐसा ही लिखना है। ठीक है, तो हमने इससे परचेस ब्रैकेट में गुड्स खरीदा 53,800 का। अब हमने गुड्स परचेस किया तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए सेम साइन मतलब डेबिट करना पड़ेगा। और हमने नाम इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार वाला ट्रांजैक्शन है, पैसा देना बाकी है, पेएबल है मतलब लाइबिलिटी है। तो अग्रवाल क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 53,800 से। अब लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। ठीक है, समझा क्या? मिस्टर अग्रवाल इनवॉइस गुड्स टू अस मतलब उसने हमारे नाम पे बिल बनाया। बिल क्यों बनाया? क्योंकि हमने गुड्स परचेस करके लाया और नाम दिया इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जर्नल एंट्री होगी बेटा, परचेस अकाउंट डेबिट 53,800 टू मिस्टर अग्रवाल, ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 53,800। एक रहेगा परचेस अकाउंट जो ऑलरेडी है, मिस्टर अग्रवाल क्रेडिटर अकाउंट नया ओपन करना पड़ेगा। अब परचेस अकाउंट में डेबिट करना है तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे 53,800, और अग्रवाल क्रेडिटर को क्रेडिट करना है तो मिस्टर अग्रवाल क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 53,800। तो बराबर इससे क्या हुआ, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। अब क्रॉस रेफरेंस के लिए नाम लिख दो,
परचेस में लिख दो टू मिस्टर अग्रवाल ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट, मिस्टर अग्रवाल ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट जो है उसमें लिख दो बाय परचेस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹49,450। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कस्टमर ब्रैकेट में पर्सन, हमने इसको गुड्स बेचा तो सेल्स ब्रैकेट में गुड्स हमने उसको दिया, अभी गुड्स बेचा है, सेल है, मतलब अपनी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है, सेम साइन यूज करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और एक्सचेंज में हमें तुरंत कैश मिल गया, अब हमारे पास कैश आ रहा है तो हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो एसेट को बढ़ाना पड़ेगा, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, कैश अकाउंट डेबिट 49,450 टू सेल्स अकाउंट 49,450। कैश अकाउंट ऑलरेडी है, सेल्स अकाउंट नया ओपन कर लेंगे। सो कैश अकाउंट में डेबिट करना है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 49,450 पहले अमाउंट लिख देंगे कैश अकाउंट के डेबिट में। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में पहले अमाउंट लिख दो 49,450। अब कैश में लिख दो टू सेल्स, सेल्स में लिख दो बाय कैश, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट देखो, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,250, हमने 3,250 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, नहीं समझा तो पर्सन लिख दो। हमने इसको कैश दिया, कितना 3,250 कैश दिया, तो अपना कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट को कम करना पड़ेगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। और हमने ये कैश ऐसी फ्री फोकट में दिया क्या? नहीं, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया। हमने इस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ वो हमने यूज किया, इसलिए हमने पैसा दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट में कंज्यूमेबल है ये अपने लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी ये अपने लिए हम यूज कर रहे हैं ना, तो अपना एक्सपेंस है जो बढ़ाना पड़ेगा, तो एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए सेम साइन मतलब डेबिट करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बोलते टाइम भी पूरा स्टेप बाय स्टेप ही बोलता हूं, ठीक है, तो आप इसी तरीके से आदत डालो अभी से। अब एंट्री क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,250 टू कैश अकाउंट 3,250। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट नया ओपन करेंगे, कैश अकाउंट ऑलरेडी है। अब इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में डेबिट करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3,250 पहले अमाउंट लिख देंगे। कैश अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में पहले 3,250 अमाउंट लिख देंगे। अब क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी में लिख दो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में लिख दो बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹39,300 फ्रॉम मेसर्स पारस ट्रेडर्स। अब यहाँ पे हमें नाम दिया है, इंटेंशनली जानबूझ के हमने नाम याद रखा है, मतलब ये बराबर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मेसर्स पारस ट्रेडर्स, ब्रैकेट में क्रेडिटर आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में पर्सन। हमने इससे गुड्स खरीदा तो परचेज ब्रैकेट में गुड्स 39,300 का हमारे पास आया। अब ये हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्यों, सेल करने के लिए, तो ये अपना एक्सपेंस है, जब सेल करेंगे तब इनकम रहेगा। तो परचेज हमारा एक्सपेंस हमें इंक्रीज करना है, अब एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब डेबिट करेंगे। और ये क्या है, नाम इंटेंशनली याद रखा है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार वाला है, पैसा देना बाकी है, पेएबल है, तो ये हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। 39,300 से पारस ट्रेडर्स क्रेडिटर जो है हमारा, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए सेम साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी बच्चों, परचेस अकाउंट डेबिट 39,300 टू मेसर्स पारस ट्रेडर्स, ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 39,300। अब परचेस अकाउंट एक रहेगा मेसर्स पारस ट्रेडर्स। परचेस अकाउंट में क्या करना है, डेबिट करना है, तो डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिख दो 39,300। पारस ट्रेडर्स में क्रेडिट करना है, तो पारस ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिख दो 39,300। परचेस अकाउंट बराबर डेबिट हो गया, पारस अकाउंट बराबर क्रेडिट हो गया। अब क्रॉस रेफरेंस, परचेस में लिख दो टू मेसर्स पारस ट्रेडर्स, ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट, और मेसर्स पारस ट्रेडर्स जो अकाउंट है उसके क्रेडिट में लिख दो बाय परचेस अकाउंट।
ठीक है, पहले अमाउंट लिखो, बाद में पर्टिकुलर्स और डेट लिखो। डेट फिलहाल हमने लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट है बेटा रिसीव्ड कमीशन। कमीशन मिला मतलब पेपर पे कमीशन लिख के मिला क्या? नहीं, क्या मिला? कैश मिला। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सर्विस रिसीवर, ब्रैकेट में पर्सन। कुछ नहीं समझा तो सिर्फ पर्सन लिख दो। हमारे पास क्या आया? कैश आया। हमें कैश रिसीव हो रहा है मतलब अपना कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो कैश अपना एसेट है जिसको हमें बढ़ाना है। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है। इंक्रीज करने के लिए सेम साइन यूज करेंगे मतलब हम डेबिट करेंगे। और ये इसने हमें फ्री फोकट में पैसा दिया क्या बॉस? नहीं, हमने इसका कुछ तो भी काम करके दिया, इसलिए हमें पैसा मिला। और जो हमने काम किया उसको कमीशन नाम की सर्विस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने उसका काम किया मतलब अपनी इनकम है, तो इनकम को बढ़ाना है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? कैश अकाउंट डेबिट 21,650 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 21,650। कैश अकाउंट ऑलरेडी है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट नया ओपन कर दो। कैश अकाउंट में डेबिट करना है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 21,650 लिख दो। कमीशन अकाउंट में क्रेडिट करना है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 21,650 लिख दो। तो बराबर कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो गया और अपने को कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुआ। अब क्या करो? क्रॉस रेफरेंस। कैश अकाउंट में लिख दो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में लिख दो बाय कैश अकाउंट, हो गया। अब नेक्स्ट देखो, पेड सैलरी बाय चेक 13,500। हमने मतलब बिजनेस ने हमारी जो एम्प्लॉय है उसको क्या दिया? सैलरी का पेमेंट किया चेक से, मतलब हमने उसको बैंक बैलेंस दिया। तो अब अपना बैंक बैलेंस जो है बिजनेस का वो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, एकदम परफेक्ट। तो एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट कर देंगे। और हमने ये एम्प्लॉय को पेमेंट क्यों किया? क्योंकि उसने हमारे यहाँ काम किया, तो उसने हमें सैलरी नाम की सर्विस दिया 13,500 का। अब उसने हमारे यहाँ काम किया मतलब हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है तो सैलरी अकाउंट डेबिट 13,500 टू बैंक अकाउंट 13,500। सैलरी अकाउंट नया ओपन करेंगे, बैंक अकाउंट ऑलरेडी हमारे बुक्स में है। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 13,500। बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 13,500। इससे क्या होगा? बराबर डेबिट क्रेडिट विदाउट एनी कंफ्यूजन हो गया। सैलरी में डेबिट करना था, हो गया। बैंक में क्रेडिट करना था, हो गया। ठीक है, अब क्रॉस रेफरेंस। सैलरी में लिख दो टू बैंक, बैंक में लिख दो बाय सैलरी, एकदम सिंपल है। अब नेक्स्ट है बेटा, सोहम परचेज गुड्स ऑफ 38,400 फ्रॉम अस। अब मुझे ये बताओ, ये हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। तो सोहम ने हमसे गुड्स खरीदा, इसका मतलब क्या कि हमने सोहम को गुड्स बेचा। ये परचेस अकाउंट नहीं आएगा, ये सेल्स अकाउंट आएगा। समझा क्या? सोहम ने गुड्स खरीदा, हम सोहम की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हमने सोहम को गुड्स बेचा, इसका मतलब ये होता है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सोहम, ब्रैकेट में डेटर, ब्रैकेट में पर्सन। डेटर क्यों? क्योंकि नाम इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो हमने सोहम को माल बेचा, सेल्स ब्रैकेट में गुड्स 38,400 का हमने उसको बेचा, तो अपनी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। और एक्सचेंज में हमें पैसा नहीं मिला क्योंकि नाम इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार वाला है। अपने को पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, मतलब अपना एसेट बढ़ेगा। एसेट को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाने के लिए सेम साइन डेबिट करेंगे 38,400 से। समझा क्या? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सोहम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो आंसर गलत होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि खुद को बिजनेस के जगह पे रख के सोचो हर ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो इससे जर्नल एंट्री क्या होगी? सोहम डेटर अकाउंट डेबिट 38,400 टू सेल्स अकाउंट 38,400। ये तो सिर्फ जर्नल एंट्री हुई, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लिखा। अब एक्चुअल अकाउंटिंग करो।
सोहम डेटर नया अकाउंट बनाओ, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी बुक्स में है, तो सोहम डेटर अकाउंट को डेबिट करना है, तो उसके अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 38,400 लिख दो। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो सेल्स अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 38,400 लिख दो। अब दिमाग को बंद कर दो, सोहम में लिखो टू सेल्स, सेल्स में लिखो बाय सोहम डेटर अकाउंट। ठीक है, परफेक्ट एकदम। अब नेक्स्ट देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड ₹9,500। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, ब्रैकेट में पर्सन, कुछ नहीं समझा तो सिर्फ पर्सन। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड मतलब ऐसा पेपर पे लिख के दिया क्या? नहीं, क्या दिया? कैश दिया। हमने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को कैश दिया, अपना कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट को कम करना है, डेबिट को कम करने के लिए अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। और हमने ये इसको पैसा क्यों दिया? क्योंकि इसने हमारा एडवर्टाइजमेंट करके दिया, इसने हमारा कोई तो भी काम करके दिया, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, तो डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो इससे जर्नल एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 9,500 टू कैश अकाउंट 9,500। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट नया ओपन करेंगे, कैश अकाउंट ऑलरेडी है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट करना है, तो अकाउंट में जाके डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में पहले 9,500 लिख देंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में पहले 9,500 लिख देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? बराबर डेबिट और क्रेडिट जैसा होना चाहिए था, हो गया। अब एडवर्टाइजमेंट में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सिंपल है ना एकदम। नेक्स्ट देखो बेटा, अकाउंट्स एक्चुअली इतना इजी है, बस आपका जो बेसिक है ना, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम, जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है, उतना परफेक्ट रहना चाहिए और ये ट्रांजैक्शंस आपको समझ में आने चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है अकाउंट्स में, इतना सिंपल है अकाउंट्स। और जो हर चैप्टर का जो एक प्रोसीजर होता है वो भी लॉजिकल है, उसको फॉलो करना है, बस खत्म। अब क्या है? कस्टमर पेड कैश फॉर गुड्स परचेज। कस्टमर ने कैश पे किया क्योंकि उसने हमसे गुड्स परचेज किया। अब हमें कस्टमर की अकाउंटिंग नहीं करना है, हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करना है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कस्टमर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने कस्टमर को बेचा, इसी का मतलब कस्टमर ने हमसे खरीदा, बट अभी हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो हमने कस्टमर को माल बेचा, सेल्स ब्रैकेट में गुड्स गया, 86,500 का बेचा, तो इनकम बढ़ गई, क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट। और एक्सचेंज में हमें कैश मिल गया क्योंकि यहां दिया है कि उसने कैश दे दिया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, बिजनेस को कैश मिल गया, बिजनेस का कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, एसेट को बढ़ाना पड़ेगा, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे क्योंकि हम सेम साइन यूज करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 86,500 टू सेल्स अकाउंट 86,500। दोनों भी अकाउंट है हमारे बुक्स में। कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 86,500 लिखेंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 86,500 लिखेंगे, तो बराबर कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दिमाग बंद करो, क्या करो? डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, तो कैश में लिख दो टू सेल्स, सेल्स में लिख दो बाय कैश। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, कैश सेल्स ₹93,850। कैश सेल्स मतलब कैश को बेचा, ऐसा मतलब होगा क्या? नहीं, गुड्स को बेचा। सो लेफ्ट में बिजनेस और हमें कैश मिला, कैश सेल्स मतलब लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कस्टमर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया, मतलब हमने सेल्स नाम की इनकम हुई हमारी, तो इनकम बढ़ गई, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और हमको तुरंत पैसा मिल गया क्योंकि यहाँ पे लिखा है कैश सेल्स, तो कैश, हमारा कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, एसेट को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? कैश अकाउंट डेबिट 93,850 टू सेल्स अकाउंट 93,850। ठीक है,
सो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 93,850 लिखेंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 93,850 लिखेंगे, है ना। और क्या करेंगे, कैश में लिख देंगे टू सेल्स, सेल्स में लिख देंगे बाय कैश, हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखो अब 15th है बेटा, पेड अमाउंट ड्यू टू मिस्टर अग्रवाल बाय चेक। जो मिस्टर अग्रवाल से हमने उधार में गुड्स खरीदा था, उधार में क्रेडिट में परचेस किया था, तो हमको पैसा देना बाकी था, तो अभी हम चेक से पेमेंट कर रहे। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मिस्टर अग्रवाल, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको चेक इशू किया 53,800 का, क्यों? क्योंकि इतने का पहले उधार में खरीदा था, अभी हम पेमेंट कर रहे, तो हम चेक से पेमेंट कर रहे, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? हम चेक से पेमेंट कर रहे तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट को कम करना पड़ेगा, डेबिट को कम करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। और दूसरी बात, अब ये अच्छे से समझो बेटा, ये जो अग्रवाल नाम का क्रेडिटर है, इससे हमने उधार में माल खरीदा था, तो हमारे लिए पेएबल था, मतलब हमने लाइबिलिटी को इंक्रीज किया था क्योंकि पैसा देना बाकी था। अब हम पैसा इसको दे रहे जो देना बाकी है वो, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इसको पहले पैसा देना बाकी था, तब हमने लाइबिलिटी को इंक्रीज किया था, अब हम इसको पैसा दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। 53,800 से लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए अपोजिट साइन मतलब डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों, मिस्टर अग्रवाल ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 53,800 टू बैंक अकाउंट 53,800। मिस्टर अग्रवाल अकाउंट ऑलरेडी है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी है, मिस्टर अग्रवाल में डेबिट करना है, तो मिस्टर अग्रवाल ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 53,800 लिख देंगे। और जैसे ही हमने ये लिखा वैसे ही क्या होगा, 53,800 डेबिट का भी टोटल आ गया, 53,800 क्रेडिट का भी टोटल आ गया, मतलब इस अकाउंट में बैलेंस बचा 0, अकाउंट क्लोज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उधार में खरीदा था और अब पेमेंट कर दिया, तो क्या हो गया भाई, बैलेंस 0 बच गया, पैसा जितना देना बाकी था पूरा दे दिया। तो देखो बराबर होता है ये अकाउंट्स में, तो अग्रवाल में डेबिट कर दिया, अब बैंक में क्रेडिट कर दो, अब नाम लिख दो टू बैंक अकाउंट बाय अग्रवाल ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट, बराबर ये अकाउंट क्लोज हो गया और अपना सारे ट्रांजैक्शंस का जर्नल और लेजर बन गया। तो एक बार आप चेक कर लो सारी जर्नल एंट्रीज आपने बराबर लिखी है क्या, नरेशन वगैरह सब आपको लिखना है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है समझाने जैसा, इसलिए मैंने नहीं समझाया, ठीक है। तो ये लेक्चर पॉज करो और चेक कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज दिखाता हूं जर्नल एंट्री का, ये भी एक और है एक पेज। टोटल हमारे 15 ट्रांजैक्शंस हो गए, देखो आपका परफेक्ट है क्या आंसर, ठीक है। तो ये हो गए अपने सारे जर्नल। अब लेजर भी चेक कर लो, कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, देखो बराबर है क्या। मेरे भी इसमें कुछ गलती रही तो मुझे प्लीज आप व्हाट्सएप कर देना, वैसे तो गलती नहीं है बट हो सकती है कभी एक आधे बार, ठीक है। तो ये सब चेक कर लो। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट और अग्रवाल क्रेडिटर अकाउंट, ये भी चेक कर लो पूरा बराबर है क्या। पॉज करो लेक्चर, पूरा चेक करो, क्योंकि इसी से ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसी से फाइनल अकाउंट बनेगा, तो आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा सेल्स अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, पारस ट्रेडर्स और कमीशन रिसीव, ये भी देख लो एक बार पूरा करेक्ट है क्या आपका, ठीक है। अब लास्ट है अपना ये सैलरी अकाउंट, सोहम डेटर अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, देखो परफेक्ट है क्या एकदम, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, एक्टिविटी 1 के जैसा ही सेम है, बस अब ये आपको पूरा खुद को करना था, है ना। तो आई होप आपने पूरा सॉल्व किया हुआ है, अभी आप बस चेक कर रहे हो। अब क्या है अपना नेक्स्ट स्टेप, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो अपना ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का जर्नल हो गया, लेजर हो गया, अब ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स। ये हमने देखा है कि भाई ट्रायल बैलेंस एक शीट ऑफ पेपर पे बनता है, आपको अलग से एक शीट दिया हुआ है, ये एक स्टेटमेंट है विच शोज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है और उसमें कौन सा बैलेंस है, इसका नाम और उसका बैलेंस ये लिखते हैं हम लोग। इट चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब क्या डेबिट और क्रेडिट का टोटल टैली होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नहीं तो हमने कुछ तो भी गड़बड़ की है। और ये इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी स्टेप है, प्रिलिमिनरी मतलब फाइनल अकाउंट्स पे आगे बढ़ने से पहले का इंपॉर्टेंट स्टेप है ये,
ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस देखा हमने। अब टोटलिंग बैलेंसिंग करेंगे। सो कैश अकाउंट का टोटल है 6,81,450, क्रेडिट का टोटल है 2,89,150, डेबिट का टोटल बड़ा है तो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन। सो कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 3,92,300 का। अब कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट हमेशा एसेट होता है, उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 3,92,300, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट का टोटल 4,30,000, डेबिट का टोटल 0, क्रेडिट का टोटल बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 4,30,000 और इसमें आएगा क्रेडिट बैलेंस। अब ये कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस आया है मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि लाइबिलिटी और इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस में लिख दो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट अमाउंट में लिख दो 4,30,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब रेंट अकाउंट है, डेबिट का टोटल 18,000, क्रेडिट का टोटल 0। सो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस 18,000 और कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। नॉमिनल अकाउंट है रेंट अकाउंट, डेबिट है मतलब ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है। तो अभी क्या है, रेंट अकाउंट लिखेंगे, डेबिट में लिख देंगे 18,000, ठीक है। नेक्स्ट है फिर बैंक अकाउंट, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल निकालेंगे, डेबिट का टोटल बड़ा है उसमें से क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे तो इसमें डेबिट बैलेंस आएगा 1,12,700, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन तो डेबिट बैलेंस। बैंक अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब ये हमारा एसेट है, तो बैंक में क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे बैंक अकाउंट और डेबिट कॉलम में लिख देंगे 1,12,700। फिर नेक्स्ट है परचेस अकाउंट, डेबिट का टोटल 171,500, क्रेडिट का टोटल 0, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन। सो परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस ही रहने वाला है। परचेस अकाउंट लिखेंगे, डेबिट कॉलम में लिख देंगे 1,71,500। देन सेल्स अकाउंट नहीं है अभी, पहले अग्रवाल क्रेडिटर है, डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल इक्वल आ गया तो इसमें बैलेंस बचेगा 0। तो क्यों बचा ये 0, क्यों बचा, क्योंकि जितना उधार में माल खरीदा था उतना पूरा हमने पे कर दिया तो कुछ भी लेना देना बाकी नहीं है। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, क्रेडिट का टोटल 2,68,200, डेबिट का टोटल 0 है ना, सॉरी यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो क्रेडिट का टोटल बड़ा है, डेबिट टोटल 0 है, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब इनकम है हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे सेल्स अकाउंट, क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 2,68,200। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डेबिट बड़ा है, डेबिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट का टोटल 0 है 3,250, डेबिट बड़ा है तो डेबिट बैलेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखेंगे, डेबिट कॉलम में लिख देंगे 3,250। फिर नेक्स्ट है बेटा मेसर्स पारस ट्रेडर्स ब्रैकेट में क्रेडिटर, क्रेडिट टोटल बड़ा है, डेबिट टोटल 0 है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा 39,300। अब ये जो पारस ट्रेडर्स है पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट आ रहा है मतलब हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि इससे उधार में खरीदा है, पैसा देना बाकी है तो बराबर लाइबिलिटी है। ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे मेसर्स पारस ट्रेडर्स ब्रैकेट में क्रेडिटर और क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 39,300, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिट टोटल बड़ा है, डेबिट टोटल 0 है तो दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में आएगा क्रेडिट बैलेंस। नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट है मतलब इनकम है हमारा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 21,650। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा सैलरी अकाउंट, डेबिट टोटल बड़ा है, क्रेडिट टोटल 0 है तो डेबिट बैलेंस आएगा 13,500, क्योंकि डेबिट ही बड़ा है 0 ही है क्रेडिट तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है मतलब हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट लिख देंगे और डेबिट कॉलम में लिखेंगे 13,500। नेक्स्ट अकाउंट है सोहम डेटर, डेबिट टोटल 38,400, क्रेडिट टोटल 0, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे बड़ा तो
38,400 आएगा और बड़े अमाउंट का साइन लगा देंगे, तो डेबिट बैलेंस आएगा 38,400। अब ये सोहम डेटर, इसको हमने उधार में माल बेचा है, पैसा लेना बाकी है, मतलब एसेट है, एसेट में डेबिट बैलेंस आता है, बराबर आ रहा है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब ये हमारा एसेट है, ठीक है। तो सोहम डेटर लिख देंगे और डेबिट कॉलम में 38,400 लिख देंगे। अब नेक्स्ट है लास्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट टोटल 9,500, क्रेडिट टोटल 0, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, 9,500 डेबिट बैलेंस है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, मतलब हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिख दो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट कॉलम में 9,500। डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे अब, क्योंकि सारे अकाउंट का टोटलिंग बैलेंसिंग होके हमने ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। 0, 5, 2, 3 और 6, 1 कैरी 1, 1 और 8 9, 9 और ये 10, मतलब 9 कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 प्लस 5 15, 5 कैरी 1, 1 और 4 5 6 7, 7,59,150। फिर ये 0 5, फिर 3 और 7 हो गया 10 15 17, 17 और ये 10 कितना हो गया 27, 27 और ये 4 कितना हो गया 31, 1 कैरी 3, 3 और 2 5, 5 और 10, 5 और 10 15, ये 16, 17 18 19, 19 के बाद ये 20 21 22, 22 और 8 हो जाएगा 30, 30 और 9 39, 9 कैरी 3, फिर 3 9 और 1 10, 13 14, 14 के बाद 15 16 17 18, 18 और 7 5 कैरी 2, 2 और 3 5 6 7, 7 लाख। देखो ये टोटल कितना आ रहा है बेटा 7,59,150, ये टोटल आ रहा है, ठीक है, ठीक है। टोटल आप बराबर उसको टोटल इसलिए बोल रहे हो बार बार कि भाई यहाँ पे आंसर जो है उसी के भरोसे मत रहो, आपका आंसर बराबर आया है या नहीं आया है वो आप खुद चेक करो। सो टोटल कितना आएगा 7,59,150 ये आएगा। अब देखो देखते से मुझे समझ में आ गया कि यार कुछ तो भी गड़बड़ है, इसलिए मैंने खुद ने पहले टोटल करके देखा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ट्रायल बैलेंस हो गया। अब ट्रायल बैलेंस से अपने को क्या करना है, ये हर एक चीज क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस है या इनकम है, ये देखना है। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब लाइबिलिटी है। रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, मतलब एक्सपेंस है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट है। परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, मतलब एक्सपेंस है। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब इनकम है। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, मतलब एक्सपेंस है। मेसर्स पारस ट्रेडर्स ब्रैकेट में क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब लाइबिलिटी है। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब इनकम है। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, मतलब एक्सपेंस है। सोहम डेटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, मतलब एक्सपेंस है। इस तरीके से आपको सोचना है। देखो पर्सनल अकाउंट दो चीजें हो सकती है, डेबिट या तो क्रेडिट, डेबिट है तो एसेट, क्रेडिट है तो लाइबिलिटी। रियल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, हमेशा एसेट रहेगा। और नॉमिनल अकाउंट में दो चीजें रह सकती है, या तो डेबिट रहेगा या तो क्रेडिट रहेगा। डेबिट है तो एक्सपेंस और क्रेडिट है तो इनकम, ठीक है। डेबिट है तो एक्सपेंस, क्रेडिट है तो इनकम। एकदम सिंपल है ये भी लिख लो कहीं पे आपको लिखना है तो। वैसे तो मैंने आपसे ये पूरा लिखवाया हुआ है, बट ये और एक बार लिख लो। इस तरीके से अपने ट्रायल बैलेंस में कौन सा एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, ये होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, हमने देखा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इसमें अब अपने को डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैंने आपको पूरा स्टोरी समझाया कि भाई ये जो फैक्ट्री का आउट गेट है उसके पहले के जितने भी खर्चे होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और परचेस, मैन्युफैक्चरिंग या परचेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेल्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। एक बात। दूसरी बात, वो सारे खर्चे जिनके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो सारे खर्चे जिनके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और ऐसे सारे खर्चे जिसके बिना बिजनेस हो सकता है, भले ही वो स्मॉल स्केल पे क्यों ना हो बट बिजनेस हो सकता है ना, वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो अपना जो ये ट्रायल बैलेंस है इसमें जो भी एक्सपेंस और इनकम है वो हमने क्या किया, स्टोरी से समझेंगे कि भाई ये छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ खुद घर पे, खुद का घर है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो लोग काम कर रहे, खुद बना रहे और खुद ही जाके रोड पे बेच रहे। तो ये छोटे स्केल पे बिजनेस होने के लिए जो जो खर्चे कंपलसरी है, ठीक है, वो खर्चे जो कंपलसरी है बिना जिसके बिजनेस हो ही नहीं सकता वो ट्रेडिंग में जाते हैं। और वो सारे खर्चे या कमाई जो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है हर एक को होने वाला है, तो वो जाता है पीएनएल में। तो रेंट अकाउंट है, अब इनका खुद का घर है, इनको किराया देना नहीं है, तो बिना रेंट के भी बिजनेस हो सकता है, तो वो एक्सपेंस जाएगा पीएनएल में। उसके बाद परचेस, भाई जब तक रॉ मटेरियल या गुड्स परचेस करके नहीं लाएंगे तब तक बेचेंगे किसको, तो परचेस तो डायरेक्टली रिलेटेड है, परचेस से रिलेटेड खर्चा है वो, तो वो जाएगा ट्रेडिंग में। सेल्स, अभी अपना मेन बिजनेस ही है कुकीज बना के बेचना, तो सेल्स तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है, इसलिए ये जाएगा ट्रेडिंग में। इलेक्ट्रिसिटी, ये लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जाएगा पीएनएल में। कमीशन रिसीव्ड, इनको कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है, कमीशन नहीं मिलने वाला है, मतलब ये ऑप्शनल इनकम है, तो ये जाएगा पीएनएल में। फिर सैलरी है, दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, दोनों ही बेच रहे, दोनों ही बना रहे, सैलरी किसी को देना ही नहीं है, मतलब बिना सैलरी के भी बिजनेस हो सकता है, तो वो जाएगा पीएनएल में। और एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, बिना उसके भी बिजनेस हो रहा है, तो ये भी जाएगा पीएनएल में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले ट्रायल बैलेंस बनाया और ये देखा भाई कौन सी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा, कौन से इनकम ट्रेडिंग में जाएंगे। उसके बाद देखा कि कौन से एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएंगे और कौन से इनकम पीएनएल में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सारे नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए ट्रांसफर एंट्री पहले पास करेंगे, है ना। तो ट्रांसफर एंट्री पास करके ये सारे नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर हो जाएंगे या तो ट्रेडिंग में या तो पीएनएल में, तो सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। फिर एंड में ट्रेडिंग का बैलेंस पीएनएल में, पीएनएल का बैलेंस कैपिटल में, तो वो भी दोनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। सो सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाएंगे और क्या जो बचा वो पर्सनल रियल अकाउंट हम कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे, एकदम सिंपल है। सो अब बेटा स्टेप 1 क्या है अपना, ट्रांसफर एंड क्लोज ऑल नॉमिनल अकाउंट्स। स्टेप 2 है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से जो निकलेगा वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने को पता चलेगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और स्टेप 4 है कैरी फॉरवर्ड ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट। सो बेसिकली दो चीजें हमें करनी है, ट्रांसफर एंड क्लोज ऑल नॉमिनल अकाउंट्स। सारे नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड पे क्लोज हो जाते हैं और सारे पर्सनल और रियल अकाउंट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। ये जानबूझ के मैंने बोला सो दैट आपके अगले जो कुछ चैप्टर्स है ना बेटा उसमें आपको ये चीजें ध्यान में रहे। अब हमने क्या देखा था, नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है एक्सपेंस, क्रेडिट होता है इनकम। सो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड है डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए और क्रेडिट साइड है इनडायरेक्ट इनकम के लिए। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 1,71,500
और परचेस ये एक ही अकेला अपना ट्रेडिंग वाला एक्सपेंस है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो टू परचेस अकाउंट 171,500, ट्रेडिंग अकाउंट परचेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 1,71,500 और परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 1,71,500। यहाँ पे लिख देंगे टू परचेस, यहाँ लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री है डायरेक्ट इनकम की। डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाना चाहिए और एक ही डायरेक्ट इनकम है सेल्स। तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 2,68,200 टू ट्रेडिंग अकाउंट 2,68,200। सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिख देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, सिंपल है। यहां लिख देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहां लिख देंगे बाय सेल्स अकाउंट। और जैसे ही हम ये करेंगे तो परचेस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, परचेस अकाउंट में बचेगा जीरो बैलेंस। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल इक्वल हो जाएगा, ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, इसमें भी बचेगा जीरो बैलेंस, है ना। अब ट्रांसफर एंट्री ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 51,850 ये टोटल से आया। टू रेंट अकाउंट 18,000, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3,250, टू सैलरी 13,500, टू एडवर्टाइजमेंट 9,500। फिर से ये अमाउंट देखो गड़बड़ है क्या, ये आएगा 750 कैरी 1, तो ये आएगा 10, 18, 21 और 3, 24, 4 कैरी 2, 211, मतलब 44,750 आएगा। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जाएगा 18,000, 3,250, 13,500, 9,500 और ये सारे जो एक्सपेंस है इनके क्रेडिट में जाएगा। रेंट में 18, इलेक्ट्रिसिटी में 3,250, सैलरी में 13,500, एडवर्टाइजमेंट में 9,500। ठीक है, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू सैलरी, टू एडवर्टाइजमेंट ये आएगा। और वही यहाँ पे रेंट में क्या आएगा, बाय पीएनएल, इलेक्ट्रिसिटी में बाय पीएनएल, सैलरी में बाय पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट में बाय पीएनएल। रेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट टोटल इक्वल खत्म, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट क्रेडिट टोटल इक्वल खत्म, सैलरी डेबिट क्रेडिट टोटल इक्वल खत्म, एडवर्टाइजमेंट डेबिट क्रेडिट टोटल इक्वल खत्म। ठीक है, फिर अब ट्रांसफर एंट्री ऑफ इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,650, तो 21,650 कमीशन रिसीव्ड में डेबिट में और पीएनएल के क्रेडिट में। यहाँ पे लिख देंगे टू पीएनएल, यहाँ लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। इससे क्या होगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट का टोटल इक्वल होके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है और पीएनएल अकाउंट है इसका अपने को टोटलिंग बैलेंसिंग करना पड़ेगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल निकालेंगे। क्रेडिट का टोटल बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है बट हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और पीएनएल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंस कम है, डायरेक्ट इनकम ज्यादा है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्रेडिट और डेबिट का टोटल इक्वल करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर एंट्री रहेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ट्रेडिंग में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फिर अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट का टोटल निकालेंगे। सो क्रेडिट का टोटल आया 1,18,350 और डेबिट का टोटल आया 44,250, है ना। दोनों का डिफरेंस 74,100 और कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कम है, इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा है, तो नेट प्रॉफिट है, सॉरी नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो ये हमें क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है। अब अपने को ये ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, तो हमको पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा सो दैट बोथ साइड्स इक्वल एंड क्लोज। ठीक है, सो वी विल हैव टू डेबिट पीएनएल टू मेक बोथ साइड्स इक्वल एंड क्लोज इट।
सो जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। पहले 4,30,000 था, अब इसमें 74,100 का प्रॉफिट भी ऐड हो गया, तो अपनी लाइबिलिटी देखो ऑटोमेटिक बढ़ गई। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जो भी इसका टोटल है वो टोटल बराबर लिख लेना। ठीक है, जो भी इसका टोटल है वो टोटल आप बराबर लिख लेना। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये टोटल गड़बड़ है। ठीक है, ये टोटल आप बराबर लिख लेना। तो ये जो अपना ट्रायल बैलेंस है, इसमें जो भी एक्सपेंस इनकम है वो सारे अकाउंट हट गए, और ये कैपिटल अकाउंट बढ़ के हो गया 5,04,100। ठीक है, 5,04,100 हो गया ये। और ये देखो टोटल भी टैली हो जाएगा, इसका टोटल एक बार आप चेक कर लेना बराबर है क्या। ठीक है, ये टैली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायल बैलेंस है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, ये रियल और पर्सनल अकाउंट ही बचे अभी। कैश डेबिट है, एसेट रहेगा, कैपिटल क्रेडिट है, लाइबिलिटी रहेगा, बैंक डेबिट है, एसेट रहेगा, पारस ट्रेडर्स क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी रहेगा, सोहम डेटर डेबिट बैलेंस है, एसेट रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे, कैश, कैपिटल, बैंक, पारस ट्रेडर्स और सोहम डेटर। और इससे क्या होगा, ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी और ये अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गया। अब क्या करेंगे, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। तो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 अगर अपना ईयर एंड हो रहा है, तो ये साल भर के जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, जो एक्सपेंस और इनकम है, वो ट्रांसफर करके हमने क्लोज कर दिए। अब बचे पर्सनल और रियल अकाउंट, इनको क्या होगा, कैरिड फॉरवर्ड, क्लोजिंग जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो क्लोजिंग जर्नल एंट्री रहेगी सारे एसेट में क्रेडिट और सारे लाइबिलिटीज में डेबिट। क्यों, क्योंकि अपने को क्लोज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट। सो क्लोज करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा। एसेट में, कैश में डेबिट बैलेंस है, हर एक एसेट में डेबिट बैलेंस है, उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और हर एक लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्लोज करने के लिए अपोजिट मतलब डेबिट करना पड़ेगा। सो कैपिटल अकाउंट डेबिट, पारस ट्रेडर्स क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू सोहम डेटर अकाउंट। ठीक है, इससे क्या होगा, कैपिटल के डेबिट में जाएगा, पारस के डेबिट में जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ये भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वैसे ही कैश में क्रेडिट में जाएगा 392,300, बैंक के क्रेडिट में 1,12,700, सोहम में 38,400। यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये अकाउंट कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और सोहम डेटर क्लोज हो जाएगा। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, ये क्लोज हो गई। अब ये पर्सनल और रियल अकाउंट को अपने को ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे। मतलब नेक्स्ट ईयर जब अपना स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 पे, तब सारे पर्सनल और रियल अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे या ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, ओपनिंग की एंट्री वैसी होती है, जो डेबिट है वो डेबिट, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सोहम डेटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू मेसर्स पारस ट्रेडर्स अकाउंट। ये बेटा आपको जर्नल चैप्टर में भी काम आने वाला है, लेजर चैप्टर में भी काम आने वाला है, इसलिए मैंने ये पूरा पहले ही कवर कर लिया है। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री से क्या होगा, ओपनिंग अकाउंट ओपन होने वाले हैं सारे। तो कैश में डेबिट, बैंक में डेबिट, सोहम में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट, पारस ट्रेडर्स में क्रेडिट। और क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पिछले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई, इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन हो गई और अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है।